हम सब बीइंग ए पाकिस्तानी ये महसूस करें कि अदारे अपने दायरा इख्तियार में हैं। अगर आप पाकिस्तान अपने दायरा इख्तियार तमाम सरकारी, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, बशमूल सहाफ़ी, तो पाकिस्तान आज तबाह हाली सूरत हाल पर ना पहुंचता। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। काजी साहब, जब तक आप अपनी गलती तस्लीम ना करें वो इसलाह नहीं कर सकते। याद रखें कि कभी कभार आपका जिस्म पूरा आपको अजीज होता है लेकिन जहर फैल जाता है, तो आपको वो कुछ हिस्सा काटना पड़ता है। क्या मैं बीइंग ए पाकिस्तानी ये अदब एहतराम से, हमारे पाक फौज से ज़्यादा वसाइल तो किसी के पास नहीं है, और DGI-SPR हमेशा फौज का मौक़िफ़ इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना पाक फौज का कहना होता है। क्या बीइंग ए पाकिस्तान, बिल्कुल वो उसको उन्हीं की ज़बान है, और उन्होंने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, जो मेरे लिए फ़ख्र है। बीइंग ए पाकिस्तान मेरी फौज भारत की फौज से अरबा गुना अच्छी है। लेकिन मैं ये सवाल कर सकता हूँ, 23 अक्टूबर को मेरा दोस्त अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ पाकिस्तान में किसने 16 पर्चे कराए, किस किस के कहने पे कराए? फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में वो गंदा शैतान किसको कहता था? हमें भी इंसाफ दिला। चलें आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब। ये मैं कुछ आपको पहले इस पर आऊँगा तो आपकी इस बात पे, कोई भी किसी को भी गैर आईनी कोई काम और गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो जहाँ भी मौजूद हो। ये कुछ जो बातें उन्होंने कही हैं DGI-SPR साहब ने, वो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। फिर इस पर भट्टी साहब आपका कमेंट लेते हैं, सुनाएं जी। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम अरूज पर है। तहरीक इंसाफ और PDM आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो मुल्क के वसी तर मुफाद में इस सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस अस्करी एस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा करेगी या बिल्कुल नहीं? 31 दिसंबर 2022 आर्मी चीफ से बात करते उन्होंने ये कहा था कि तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। अब इत्तेफाक राय, भट्टी साहब बात तो बहुत अच्छी है, मगर इत्तेफाक राय कैसे पैदा हो? खान साहब के पास 140 पर्चे हैं खान साहब पे, और फिर यानी काजी साहब अदब एहतराम से तमाम अदारों को अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए। इसमें दो राय है ही कोई नहीं। जो भी मोहतरम DGI-SPR साहब हैं, नहायत काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त के करीब। ज़रा माफ़ी चाहता हूँ, चंद सेकंड ज़ाया कर रहा हूँ। नहीं आप बोलते रहिए। चलें, फ़िलहाल मैं नहीं बोलता क्योंकि इस पर नाम नहीं लिखा। गुजारिश है 100% उन्होंने ठीक कहा। सियासतदान क्यों नहीं बैठते? ये फौज का काम नहीं है। लेकिन रोज़ाना जजों की अचानक 8-10 दिन में क्या ऐसा चेंजिंग हुई कि कभी किसी चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो आ जाती है, कभी किसी चीफ जस्टिस की आ जाती है, कभी आम बंदे की आ जाती है। ये कौन करता है? इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी FIA को बंद करना चाहिए। अच्छा, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो बुराइयों की जड़ है, मुझे नहीं पता, लेकिन कानूनी तौर पर तो उसी का है ना ये। नहीं, ये जो मैं माफ़ी चाहूँगा, FIA के पास आपकी, मेरी, चीफ जस्टिस की, किसी सरकारी अफसर की, किसी सियासतदान की के पास ये एक्सेस नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग कर सके। ये जिनके पास है उन्हें बुला के पूछना होगा। नहीं पूछेगी तो FIA ना, FIA पूछे या हुकूमत पूछे। मैं तो मेरा वज़ीर आज़म 10 इख्तलाफ हो, मोहतरम शहबाज शरीफ है। तो क्या इस मुल्क को ईंधन बना दिया आपने 22 करोड़ आवाम को अपनी ख्वाहिशों के लिए? आप कह रहे हैं। दूसरी बात, गालबन बादियुल नज़र में जो DGI-SPR साहब मोहतरम ने फरमाया कि जो वजारत दिफा था, बादियुल नज़र में ये कहा जाता है कि वो फैसला था कि हम फौज नहीं दे सकते। क्या जब से पाकिस्तान बना 1947 14 अगस्त से लेके कितनी दफ़ा इलेक्शन में कहा गया कि हम फौज नहीं दे सकते सिक्योरिटी के लिए? कभी मेरा ख्याल है, कभी याद है? देखिए आर्टिकल 245 के तहत उनका ये कहना था कि आर्टिकल 245 के तहत सिर्फ हमें हुकूमत पाकिस्तान बुला सकती है, और वो नहीं बुलाएगी क्योंकि वो इलेक्शन कराना नहीं चाहती, क्योंकि इलेक्शन मौत है उनकी। एक वो सियासी मौत की बात, एक वो नहीं बुलाना चाहते, एक फौज नहीं दे सकती। इन दोनों में फ़र्क है। पुलिस की क्या जुर्रत है कि हुकूमत हुक्म दे और वो कहे मैं नहीं आऊँगा? गुजारिश है, अगर फौज हुकूमत नहीं बनाना चाहती तो वो तो वैसे तौहीन अदालत में अंदर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का वाशिगाफ लफ्ज़ों में हुक्म है 13 को इलेक्शन कराना। एक मिसाल बता दें कि इलेक्शन इसलिए मुलतवी के हों तो कहे जाए कि सिक्योरिटी ठीक नहीं है। 2008 में दहशत गर्दी के इससे कई गुना ज्यादा वाक़ थे। मुझे एक दिन में लाहौर में 2 धमाके, मुझे पता होता, मैं फिगर ले आता जो खुद इनका हुकूमत का पेश करदा है।
8 केस से ज़्यादा ख़राब थे, 13 के ख़िलाफ़ थे। तो आज तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक पाक फौज की शहोदा और गाजियों की कुर्बानी की वजह से जन्नत है। कुछ हो रहे हैं, कल टांक में खुदकश हमला हुआ या नहीं, वो बताया गया कि हादसा था। आपके मुताबिक ये हुकूमत का, ये हमारी मैंने जो एजेंसीज का जिन सहाफ़ियों से पूछा, जिन अफसरान से पूछा, उनके मुताबिक धमाका हुआ। देखिए, जब कोई भी ब्लास्ट होता फौरी तौर पर आप ये नहीं कह सकते किस वजह से हुआ, उसका आपको एक्सपर्ट, कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट कराना पड़ता है। उसके सामने ही एक पॉलिटिशियन का घर था, मुराद सईद, जिनसे मेरी बात भी हुई रात। मेरी बात भी हुई। उनका क्या मौकफ था? उनको एक वीडियो मैसेज आया कि आप हमारे टारगेट थे। मेरा मौकफ ये उन्होंने बाकायदा आपको कहा है? मुराद सईद साहब ने। मैं कौन होता हूँ दूसरे? मेरा मौकफ ये है कादी साहब, कोई भी किसी से इख्तलाफ करे, चाहे वो नून लीग से वाबस्ता हो, काबिल तनाम, पीपल्स पार्टी से हो, पीटी से हो, सहाफ़ी हो, आम शहरी हो, कोई रेहड़ीबान हो, कोई पहाड़ों पे रहता हो, कोई मैदानों में, कोई किसानों में, कोई पहाड़ों पे, अवाम की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। आइन शिकनी करते हुए आप आइन का झंडा नहीं लहरा सकते। मैं माफ़ी चाहूँगा। पहले तो अगर वो हमारे जो भाई पुलिस वाले शहीद हो गए, रोजाना जो पाक फौज के अफसर शहीद हो रहे हैं, यार ये हमारा खून है, पाकिस्तान का खून है। खुदा के वास्ते इनके साथ वफा करो। जो कहते हैं शहीद की जो मौत है कौम की हयात है, इधर शहीद अरशद शरीफ हुआ तो पूरी की पूरी JIT उस पर पर्दे डाल रही है। क्या JIT, ये सवाल का मेरा जवाब सवाल नामुनासिब है? JIT साहब, आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, बताए अरशद शरीफ पे जो मुकदमात हुए किसने करवाए, किसके कहने पे हुए? क्या वो मुकदमे सच्चे थे या झूठे थे? झूठे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, सच्चे तो क्या हुई? जो मुल्क की अदारे JIT 6 महीने में अक्टूबर से वो शहीद हुआ गालबन ना कर सके। खुदा के लिए इस मुल्क में अमन के लिए रूल ऑफ लॉ ले आओ, ताकतवर और कमज़ोर को उस छतरी के नीचे ले आओ जहां हर ताकतवर किसी मजलूम के साथ जुल्म करने से पहले कांप उठे कि यार इस मुल्क की कानून की गिरफ्त बहुत मजबूत है। ये चेहरे देख के फैसला नहीं करते। एक तो मेरी नज़र में पाक फौज अगर हुकूमत उसको ऑर्डर करती है तो उन्हें इलेक्शन करवाने चाहिए। अगर वो ऑर्डर करेंगे, वो इलेक्शन करवाने नहीं चाहते तो वो गलत है ना। फिर आइन, मैं तो आइन तो जजों के खिलाफ उन्होंने एक बार महाज खोला हुआ है। तो ये महाज किसने रोकना? हुकूमत ने। इशू ये हुकूमत का है, महाज हुकूमत का है कि वीडियो किसकी आई? आरफ मीर भट्टी की आई, काजी सईद की आई, साकिब निसार साहब की आई, नवाज शरीफ की आई, इमरान खान की आई, की किसने रिकॉर्ड?